यह कहानी वास्तविक दुनिया से ली गई है। असम के चराइदेव जिले में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था समीरन और कैलाम ज्योति। दोनों अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनके बीच गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, समीरन को उसके मामा ने किसी काम के लिए अपने घर बुलाया। तब दोनों दोस्त मामा के घर जाने के लिए निकल पड़े। दोनों दोस्त हनुमान जी के भक्त थे और वह दिन मंगलवार का था। अरे कल्याण, आज मंगलवार है ना, इसलिए हम दोनों एक बार मंदिर में चलकर दर्शन कर लेते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज मंगलवार है। चलो मंदिर में होकर चलते हैं, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा। उसके बाद दोनों ने हनुमान मंदिर पर गया और पूजा पाठ करके निकल गया। दोनों मंदिर से निकलकर मामा के घर की ओर चल पड़े। मामा का घर ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उस दिन मामा घर पर नहीं थे। उस समय दोनों की उम्र करीब 15 साल थी और वे दोनों 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस उम्र में अक्सर लड़कों को इधर उधर घूमने और नई नई चीजें देखने का शौक होता है। चलते चलते जब वे मामा के घर के पास पहुंचे तो घर से करीब 1 किलोमीटर पहले एक श्मशान घाट पड़ा। उस श्मशान घाट में हजारों लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। वहां कई हादसे और आत्महत्याएं भी हो चुकी थीं। इसलिए वह जगह काफी डरावनी मानी जाती थी। तभी समीरन ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ रात के 12 बजे आने पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो क्यों ना हम आज रात फिर यहाँ आए। पता नहीं यार, लेकिन मैंने भी सुना है कि यहाँ बहुत कुछ होता है। ठीक है, आज रात 12 बजे यहाँ आते हैं। दोनों दोस्त मामा के घर पहुंचे। घर पर केवल एक बूढ़ी महिला थी। दोनों ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। उसके बाद रात में खाना खाकर वे 12 बजे का इंतजार करने लगे। समीरन के अंदर उस समय एक अजीब सा जुनून और पागलपन भरा हुआ था। उस समय करीब 10:47 हो रहे थे। तभी समीरन बोला। समीरन ने कहा, अरे कल्याण, चलो अभी ही वहाँ चलते हैं। जाकर वहीं बैठेंगे और इंस्टाग्राम रील देखते रहेंगे। बैठे बैठे ही 12 बज जाएगा। नहीं यार, अभी नहीं चलते। हम लगभग 11:30 पर चलेंगे और वहां आधा घंटा बैठेंगे। आखिरकार रात के 11:25 हो गए। उसके बाद दोनों दोस्त श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। जब वे श्मशान के पास पहुंचे तो वहां सियार और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। माहौल बहुत ही डरावना था। दोनों ने श्मशान घाट का गेट खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रहे हों। दोनों दोस्त चिता जलाने वाली जगह के पास पड़े राख के ढेर को देखते हुए वहीं बैठ गए। उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाए और करीब आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे। रात के 12:05 पर दोनों वहां से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे चिता वाले स्थान से आगे बढ़े, अचानक किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों दोस्त बिना पीछे मुड़े तेजी से आगे बढ़ते चले गए। समीरन ने कहा, ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे कोई बड़ी चीज आ रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी गाड़ी हमारे पीछे पीछे चल रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन तू डर मत। बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। और सुन, अगर मरना भी पड़ा तो हम दोनों साथ में ही मरेंगे। करते हुए दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही एक ही जगह पर घूम रहे हैं, जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने दोनों को आगे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। दोनों दोस्त हनुमान जी के भक्त थे, इसलिए उन्होंने डर के मारे जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। दोनों तेजी से भागते हुए मामा के घर पहुंचे, अंदर घुसे और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसके बाद भी
दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा और उस समय घर में वही बूढ़ी महिला मौजूद थी। बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ? तब दोनों लड़कों ने हांफते हुए सारी बात बता दी। उसी समय कैलाम लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी अचानक छत के ऊपर से ठक ठक जैसी आवाज आई और कुछ भारी चीज कूदकर ऊपर आ बैठी। वह एक बहुत बड़ा बंदर था। जैसे ही वह बंदर आया, दरवाजे पर हो रही दस्तक अचानक बंद हो गई। फिर जमीन पर भी किसी चीज के घसीटने जैसी तेज आवाज आई। दरअसल वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह तो हनुमान जी द्वारा भेजा गया एक देवदूत था जो उस बुरी आत्मा को दूर भगाने आया था। उसके आते ही माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। समीरन ने कहा, यह बंदर नहीं, ये तो हनुमान जी का भेजा हुआ देवदूत था। तब सबने एक साथ जोर से कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। उस रात के बाद जय। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। सुबह होते ही समीरन और कैलाम की नींद खुली। दोनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे पूरी रात उन्होंने सोया ही न हो। बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटा, तुम लोग ठीक तो हो ना? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में डर अभी भी जिंदा था। जब वे वापस अपने गांव लौटने लगे तो रास्ते में वही श्मशान घाट फिर से पड़ा, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी वहां अंधेरा सा लग रहा था, जैसे सूरज की रोशनी भी उस जगह में जाने से डर रही हो। समीरन अचानक रुक गया। कैलाम ने पूछा, क्या हुआ? कल रात हम यहाँ से निकले थे, लेकिन मुझे याद है हमने गेट बंद नहीं किया था। अचानक अंदर से वही रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और भी पास से। कैलाम डरते हुए बोला, चल यहाँ से अभी के अभी। उन्होंने डर के मारे धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और सूखे पत्तों की आवाज। समीरन घबराकर बोला, उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस श्मशान घाट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, हर मंगलवार की रात ठीक 12 बजे उस श्मशान घाट में किसी के रोने की आवाज। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं। तो ये देख सकते हैं शमशान यहाँ पे आदमी का लाके जलाए जाते हैं। तो हम इधर से गुजर रहा था तो यहाँ इस तरफ आ गया, यहीं पे लाके आदमी का जलाया जाता है। वो वाला देख सकते हैं आदमी का लास्ट में जो बसा होता है। और ये मेरा दोस्त है। आज भी गूंजती है और कभी कभी एक परछाई गेट के पास खड़ी दिखाई देती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो।